नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक में से कहानी ममता। लेकिन उससे पहले हम कवि जो लेखक हैं उनके बारे में एक छोटी सी जान पहचान कर लेते हैं। ये कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए उनका परिचय करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1899 में हुआ। स्कूल में आपने केवल 8वीं श्रेणी तक शिक्षा पाई। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान अपनी लगन से प्राप्त किया। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे। सन 1937 में अल्पायु में ही आपकी मृत्यु हो गई। अल्पायु मीन्स होता है छोटी उम्र में। प्रसाद जी की प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण इनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध आदि में मिलता है। इनकी सबसे पहली कविता भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके बाद इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने स्वयं शुरू किया था। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंद, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। कंकाल, तितली और इरावती, अधूरा आदि उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की अमर कृति कामायनी महाकाव्य है जो उनकी कीर्ति का आलोक स्तंभ है। अन्य काव्य संग्रह हैं आंसू, झरना और लहर। कोमल भाव, परिमार्जित भाषा और कलापूर्ण शैली की दृष्टि से आपकी कहानियां साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। कवि होने के कारण आपकी कहानियों में कल्पना और भावुकता की अधिकता है। आपकी अधिकतर कहानियां ऐतिहासिक हैं और दार्शनिक होने के कारण आपने कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से भिन्न शैली का अनुसरण किया। कहानी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए करते हैं बच्चों कहानी ममता। रोहतास तुरग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास तुर्कपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शौन के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उल्ट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं अनर्थ है। लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्यों भीख न मिलेगी? क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा, रानी तथा कोष सब छली शेषा के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग
भर में फैल गई, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तृणागुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री बैठ पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, वह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ। भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों से घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहनशाह था या साधारण मुगल।
पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगवाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का नाम जो था वो कहीं पर भी नहीं था। तो ये थी बच्चों कहानी ममता, जिसमें कि बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है ममता की दशा का, कि अपने पिता की मृत्यु के बाद और अपने पति की मृत्यु के बाद, पिता के मर जाने के बाद वो किस तरह जो थी झोंपड़ी में रही और पूरा जीवन वहाँ उसने व्यतीत किया, और किस तरह से उसने जो था शहंशाह को अपनी झोंपड़ी में जो था शत्रु से बचने के लिए आसरा दिया था और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया था। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि स्थिति जैसी भी हो, लेकिन हमें अपना जो धर्म है उसके अनुसार अपना कर्तव्य जो है वो निभाना चाहिए। और ममता का कर्तव्य यही था। एक ब्राह्मण धर्म यही कहता है कि जो अतिथि है वो देव के समान होते हैं, देवता के समान होते हैं, और उसने अपने अतिथि को अपनी झोपड़ी में जगह दी थी, जबकि वो खुद झोपड़ी से बाहर सोई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।